नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद शिथिल दिख रही कांग्रेस इस बीच लॉकडाउन के दौरान काफी सक्रिय दिखाई दी है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जहां प्रवासी मजदूरों को लाने ले जाने का मसला था ट्रेनों से, या बसें लगाने का मसला हो प्रवासी मजदूरों के लिए, या लॉकडाउन के दौरान आम आदमी को, मजदूरों को, किसानों को क्या दिक्कत हो रही है, कारोबारियों को क्या दिक्कत हो रही है, इन सारे मसलों को बहुत सक्रियता के साथ उठाया है। और इसके बाद ये लग रहा है कि अपोजिशन देश में जो चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल शिथिल दिखाई देता था, जो आप ये कहिए कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहे थे तब भी उतना सक्रिय विपक्ष नहीं था। लेकिन अब जब कांग्रेस ने रफ्तार पकड़ी है तो ऐसा लग रहा है कि देश में, लोकतंत्र में विपक्ष जो है अब सही भूमिका निभाता दिख रहा है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आपसे अपील है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की सक्रियता की। कांग्रेस बीते कुछ दिनों में अच्छी खासी सक्रिय रही। आपने देखा कि जब प्रवासी श्रमिक, जब लॉकडाउन लग गया था और प्रवासी श्रमिक जहां तहां सड़कों पर पैदल चलते दिख रहे थे, और अभी भी कई जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं, उस दौरान कांग्रेस ने यह बीड़ा उठाया कि इन प्रवासी श्रमिकों के ट्रेनों से आने जाने का खर्च, इनका किराया जो है, भाड़ा जो है, उसका वो खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी। जिसके बाद अचानक सियासत तेज हुई और तमाम बीजेपी के लोग और केंद्र सरकार पूरी इसमें जुट गई कि 85% पैसा केंद्र की ओर से दिया जा रहा है, बाकी 15% पैसा राज्य सरकारों को वहन करना है। इसको लेकर लंबे समय तक काफी विवाद चला, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच में भी लॉकडाउन के दौरान जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज रुकी हुई है तब कांग्रेस ने पॉलिटिकल स्कोर गेन किया। और उसके बाद जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए बसें लगाई और योगी सरकार से उनका इसको लेकर विवाद हुआ, तो उस समय भी अच्छा खासा पूरे देश में एक जो चर्चा थी, वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, या जो आपके गली मोहल्ले हैं, नुक्कड़ है, वहां पर भी अगर आप चर्चा देखेंगे इसी बात की थी कि ये जो बसों का विवाद है, इसमें आखिर ऐसी क्या बात है कि योगी सरकार प्रियंका के प्रस्ताव को नहीं स्वीकार कर पा रही है। और वहां बीजेपी की ओर से जो कहा गया कि इन जो गाड़ियां कांग्रेस महासचिव की ओर से दी गई हैं, उनमें कई टैक्सी है और दूसरी गाड़ियां हैं, तो इसको लेकर राजनीति बहुत तेज हुई। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की आवाज उठाने वाली बात, विपक्ष की भूमिका वाली बात, वो कांग्रेस ने निभाने की कोशिश की। और अगर आप लॉकडाउन के दौरान राहुल गांधी को भी देखेंगे तो वो भी कभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से, या हेल्थ एक्सपर्ट से, या दूसरे लोगों से, जैसे उन्होंने अभी उद्योगपति राजीव बजाज हैं, बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे भी बात की है। तो ऐसे समय में लोकतंत्र का, विपक्ष का जीवंत होना, सरकार से सवाल पूछना, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके उलट एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश जैसे भारत के सबसे बड़े राज्य में, सियासी रूप से जो बहुत ही अहम राज्य है, वहां पर बाकी जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बसपा हो या आप समाजवादी पार्टी हो, तो इनकी आवाज उतनी मुखर नहीं दिखाई देती। हालांकि अखिलेश यादव बीच में कुछ ट्वीट करते हैं, लेकिन वो जो आवाज दिखनी चाहिए अपोजिशन की कि लॉकडाउन के मसले पर, और जो प्रवासी श्रमिक इतनी बड़ी संख्या में मारे गए हैं ट्रेनों में और रास्तों में पैदल चलते हुए, उस दौरान वैसी जो आवाज की उम्मीद की जा रही थी कि एक कम से कम सोशल मीडिया पर ही आप एक इतना अच्छा जिसे माहौल कहते हैं सोशल मीडिया पर, वो बना लेंगे, वैसा दिखाई नहीं दिया। तो अगर कांग्रेस जिस तरह से अपोजिशन की, जो मैं भूमिका की बात कर रहा हूं, कि कांग्रेस अगर अपनी भूमिका को आगे ले जाती है तो बाकी जो विपक्षी दल हैं उन्हें भी इस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि जनता के प्रति जवाबदेही अपोजिशन की बहुत ज्यादा होती है। सरकार से सवाल पूछने की, सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़े करने की जवाबदेही ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि मायावती के निशाने पर अधिकतर कांग्रेस पार्टी रही।
क्योंकि इसका एक कारण यह भी है कि उत्तर प्रदेश में चाहे नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उनका मसला हो, उसमें प्रियंका गांधी बहुत खासी सक्रिय रही थी और अखिलेश यादव और मायावती दोनों को ये लगता है कि प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना उनके सियासी वजूद के लिए खतरा है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की है, समर्थकों ने भी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, कि प्रियंका गांधी एक ऐसी लीडर है जो योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सियासी भिड़ंत कर सकती हैं, उनसे सियासी लोहा ले सकती हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनको और ज्यादा सक्रिय होकर अपनी भूमिका को निभाना चाहिए, वो सारे काम करने चाहिए जो जनता उनसे करने की अपेक्षा रखती है, जिस वजह से उन्हें विपक्ष में बैठाया गया है। इससे ही लोकतंत्र मजबूत होता है और सत्ता पक्ष को भी अपनी कमियों का पता चलता है, उसकी जवाबदेही तय होती है और ये जवाबदेही तय करवाने का काम विपक्ष का है। इसलिए कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी दलों को ऐसे मुश्किल के वक्त में एक जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के साथ साथ जो मुद्दे हैं जनहित के, उन मुद्दों पर भी साथ साथ खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए और सरकार से उसकी जवाबदेही तय करवानी चाहिए। और हमने देखा है कि इस बीच कांग्रेस ने इस भूमिका को निभाने की कोशिश की है। इससे जो लोकतंत्र है वो और जीवंत तो होता है और डेमोक्रेसी की यही एक ताकत है कि यहां विपक्ष के पास सवाल पूछने की आजादी है और लोगों को भी इससे भरोसा होता है कि हाँ, देश में लोकतंत्र जीवित है, सरकार से कोई सवाल पूछ रहा है, सरकार को उसकी कोई कमियां बता रहा है। और ये जो सारी बातें हैं, ये आम आदमी का जो भरोसा है उसको भी, लोकतंत्र में जो आम आदमी का भरोसा है उसे भी मजबूत करती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।